तपस्वी छावनी के महंत जगत गुरु परमहंस दास संगरूर के सांसद सिमरनजीत सिंह मान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर अनशन पर बैठे हैं। परमहंस दास के अनशन पर बैठते ही अधिकारियों में हड़कंप मच गया। हालांकि मशक्कत के बाद परमहंस दास ने अपना अनशन जूस पीकर तोड़ दिया, लेकिन परमहंस दास ने सिमरनजीत सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने तक संघर्ष करने की घोषणा की है। वहीं तपस्वी छावनी के महंत जगत गुरु परमहंस दास ने कहा कि संगरूर के सांसद सिमरनजीत सिंह मान ने श्री भगत सिंह को आतंकवादी कहा, जिससे मैं आहत हूँ। पूरा देश आहत है। आजाद भारत में किसी भी अमर बलिदानी को कोई आतंकवादी बताएगा तो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए केंद्र सरकार और प्रशासन से मेरा आग्रह है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि यदि कोई उनको आतंकवादी कहेगा तो उसको इस धरती पर नहीं रहने दिया जाएगा। तो पूरा देश आहत है और अगर आजाद भारत में किसी भी अमर बलिदानी को अगर कोई आतंकवादी बताएगा तो देश बर्दाश्त नहीं करेगा, हम लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और प्रशासन से मेरा आग्रह है कि इस पर कार्रवाई में देरी न किया जाए। हमने अन्न जल का परित्याग कर दिया था, लेकिन प्रशासन ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि अयोध्या में तमाम लोगों का आना जाना है और यहाँ भीड़ बढ़ने से जो है आवागमन जो है प्रतिबंधित हो जाएगा। तो इसलिए अनशन तो हमने तोड़ दिया है, लेकिन हमारी जो विधिक लड़ाई है वो जारी रहेगी और इससे बड़ा क्राइम कोई नहीं हो सकता है। मेरा एक निवेदन भी है, चेतावनी भी है कि जिन लोगों ने देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों को आहूत कर दिया है उनका सम्मान करिए, और अगर सम्मान नहीं कर सकते तो किसी का अधिकार नहीं है अपमान करने का। अगर कोई उनको आतंकवादी कहेगा तो उसको इस धरती पर नहीं रहने दिया जाएगा। ये चाहे आप हमारा निवेदन समझ लें या चेतावनी समझ लें। और सरकार से भी निवेदन है कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करिए, वरना माहौल खराब हो जाएगा और हम लोग कानून को हाथ में ले लेंगे। क्योंकि हम लोग जो है अमर बलिदानियों का अपमान नहीं सहेंगे, चाहे हम लोग खुद फांसी पर चढ़ जाएं, चाहे जितना हम लोगों के ऊपर एफआईआर हो जाए, चाहे जो भी हम लोगों के ऊपर धाराएं लग जाएं। लेकिन अगर देश के लिए जिन लोगों ने अपने प्राणों को निछावर किया है उनको अगर कोई आतंकवादी कहेगा तो उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मुझे दुख है कि नवनीत राणा ने तो हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कहा था, उनके ऊपर जो है देशद्रोह लग गया था, जेल भी गई थी और तमाम जगह एफआईआर हुई। आखिर क्या बात है कि सिमरनजीत सिंह मान ने भगत सिंह को आतंकवादी कह दिया और मैं कल से प्रयास कर रहा हूं, अभी तक जो है एफआईआर पंजीकृत क्यों नहीं हुई? जब नुपुर शर्मा को लेकर देश के कोने कोने में एफआईआर हो गई, नवनीत राणा को लेकर तमाम जगह एफआईआर हो गई। तो वहीं सीओ अयोध्या राजेश तिवारी ने कहा कि सांसद सिमरनजीत सिंह मान के बयान के खिलाफ आपत्ति दर्ज करते हुए अनशन शुरू किया गया था और मुकदमा पंजीकृत करने की मांग की थी। इस संबंध में तहरीर कल ले ली गई थी। तहरीर लिखे जाने के लिए परमहंस दास ने अन्न जल का त्याग किया था। उनसे निवेदन किया गया कि अनशन को समाप्त करें और संवैधानिक तरीके से लड़ाई जारी रखें। ये जो बयान थे उसके उपलक्ष्य में आमरण अनशन एफआईआर की मांग की थी। तो कल महाराज जी से हम लोगों ने एफआईआर कापी ज्ञापन ले लिया है और महाराज जी जो अन्न जल का त्याग कर दिए थे, आमरण अनशन किए थे, तो महाराज जी से हम लोगों ने निवेदन किया कि आप अन्न जल का त्याग न करें और जो आपकी सामुदायिक लड़ाई है उसको सामुदायिक तरीके से जारी रखें। तो महाराज जी ने हम लोगों के विनम्र निवेदन को स्वीकार किया है और हमला ग्रहण करने का वचन लिया था, उसको मैं जूस पिला के मैं हमारे सभी तोड़ा गया। क्या एफआईआर दर्ज जो भी विधिक कार्रवाई होगी उसके लिए हम लोग नुपुर शर्मा ने दिल नहीं तो क्या मैं आपकी